हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं केवीएस एनवीएस से जीएस से रिलेटेड बात की जाए तो आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, वो भी कंप्यूटर से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हमको पता है कि टोटल 60 नंबर का जो एमसीक्यू बहुविकल्पी रहेगा और 40 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आपका रहेगा। 60 + 40 रहेगा। और इन 60 में भी बात की जाए तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, अराउंड 20 आ सकते हैं। और यहाँ से तो आपको पता है 40 डिस्क्रिप्टिव करना है। तो ये जो क्वेश्चंस आज के रहने वाले हैं लगभग 140 एमसीक्यू फॉर्म क्वेश्चंस रहने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ये क्वेश्चन वही है जो कि बात की जाए तो 2023 वाले में प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इस बार जो पूछा गया है दोनों को बात की जाए तो मिक्स किया गया है और उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकले हैं उसी बेस्ड पर निकला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट प्रोसेस। कंप्यूटर क्या प्रोसेस करने वाली मशीन है? तो हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर क्या प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है जो कि इन्फॉर्मेशन में बदलता है। अगला क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका सिंपल है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है, ये आप सब कर लेंगे। कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहलाता है? ये भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। सीपीयू इज़ द कंप्यूटर्स ब्रेन है ये। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो कि बात की जाए तो कौन सा ऑपरेशंस करता है? ये लॉजिकल कर सकते हैं ना, ऑपरेशन करता है। हाँ। अगला क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है इनपुट आउटपुट। देखिए इनपुट आउटपुट ज़्यादा इसमें क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर जो डेटा लेता है उसको क्या कहते हैं? इनपुट का। और कंप्यूटर जो डेटा देता है उसको आउटपुट। तो इनपुट जैसे प्रिंटर अब निकला है, प्रिंटर क्या है? प्रिंटर से डेटा लेता है या देता है? प्रिंटर तो भाई जब करते हैं तो डेटा निकल देगा ना। जीरोक्स कराने जाते हैं तो क्या होता है? वो तो प्रिंटर के तौर पर जो जानकारियाँ होती हैं, डेटा होती है, वो बाहर आती हैं। तो ये क्या आउटपुट हो गया। और मॉनिटर क्या होगा? इस पर भी हम देखते हैं चीज़ों को, हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये भी आउटपुट हो गया। और कीबोर्ड बात की जाए तो इनपुट किया जाता है। इसमें जो भी हम लेटर्स या फिर कुछ भी कमांड देते हैं कंप्यूटर को तो वो क्या करता है? कंप्यूटर रिसीव करता है। तो ये इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? कीबोर्ड। और अपना पांचवा क्वेश्चन है आउटपुट डिवाइस क्या होता है? हमने ऊपर बता दिया था इनपुट आउटपुट, तो जिसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा? माउस इनपुट हो गया। प्रिंटर सिंपल है, लॉजिकल। और प्रिंटर इसका राइट आंसर हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर भी देखिए वैसा ही होता है। और एलयू का परफॉर्म मतलब एलयू क्या होता है? इसका मीन्स व्हाट इज़ द एलयू? एलयू मीन्स दैट अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इसको भी कहते हैं। और यह कौन सा ऑपरेशन करता है? क्या करता है ये? अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस करता है ये। और इसका फुल फॉर्म बात की जाए तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रैम क्या है? रैम तो बेसिकली क्या है? तो रैम देखिए पहले कैसी मेमोरी होती है, यह प्राइमरी है या सेकेंडरी? रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। और यह करता क्या आखिर है रैम? तो देखिए रैम जो है करता क्या है? यह डेटा प्रोसेस के दौरान बात की जाए तो डेटा को रखता है। जब सीपीयू डेटा प्रोसेस करती है तो डेटा कहाँ रहता है? रैम में रहता है। और यह परमानेंट है ना? परमानेंट नहीं है, क्योंकि लाइट जाने पर ऑटोमेटिक ये ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। तो ये परमानेंट कभी नहीं हो सकती। टेम्पोररी बिल्कुल है ये टेम्पोररी। और सेकेंडरी हमने बताया है ही नहीं, क्योंकि यह प्राइमरी मेमोरी है। और ऑप्टिकल ऐसी कोई मेमोरी ही नहीं है ये। तो ये सिंपल कौन सा है? ये टेम्पोररी मेमोरी है। कौन है? रैम। और रोम स्टैंड फॉर। रोम का अर्थ क्या होता है? तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, रीड ओनली मेमोरी इसका हो जाएगा। और अपना हार्ड डिस्क क्या है? तो हार्ड डिस्क क्या है? इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए। हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, जैसे एसएसडी हो गया अपना। और बाइनरी संख्या पद्धति में अंक कितने होते हैं? तो कौन से बाइनरी अंक होते हैं? बाइनरी होता है 0 और 1। तो इसका कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन सी हो जाएगा, 0 और 1। आगे है डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बिट। इसका तो ऑप्शन ही ज़्यादा कोई कठिन। और 1 KB इक्वल टू कितना होता है? तो KB के बाद कितना आता है? MB। या तो KB इक्वल टू कितना हो जाएगा? इससे हम ठीक पीछे जाएंगे। KB से पहले क्या आता है? बाइट आता है। तो बाइट वाला जो भी आंसर होगा 1024 उससे हो जाएगा। तो कौन सा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा? 1024 बाइट। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। कंप्यूटर की गति मापी जाती है, तो कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? ऑप्शन ये आपके सामने रहा। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हर्ट्ज। हर्ट्ज बात की जाए तो कंप्यूटर की गति मापी जाती है इसी में। आउटपुट दिखाने वाले उपकरण कौन सा है? तो आउटपुट कौन सा है ये भी हमने बहुत अच्छे से ऊपर देख लिया है। इसमें ज़्यादा वैसे भी कठिन क्वेश्चन देखिए नहीं है। हमने यहाँ पर जो ऑप्शन है इजी रखा है,
ईजी रखने का ये मतलब नहीं है कि हम आसानी से हैं तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इतने हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, इतने हार्ड नहीं पूछे जाएंगे, आपको नहीं पता है। लगभग नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे जब जैसे आप अभी तक कर टायर 1 कंप्लीट किए हुए हैं, लगभग उसी बेस्ड पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वो अलग हो जाएगा अपना, लेकिन बहुविकल्पी, लेकिन जो डेटा उसमें रहेगा, वो जानकारियाँ जो रहेंगी वो इसी रिलेटेड रहेंगी। आउटपुट दिखाने वाले उपकरण कौन सा है? तो सिंपल जो आउटपुट प्रोवाइड करता है हमको, तो मॉनिटर प्रोवाइड करता है, बिल्कुल करता है। स्कैनर जो तो हमसे डेटा लेता है, कीबोर्ड ये भी कमांड हम इससे देते हैं, और माउस ये तो आपको पता है, पॉइंटिंग मशीन। और प्रिंटर इसे क्या, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर क्या करता है, डेटा लेता है या देता है? सिंपल है, देता है तो आउटपुट हो जाएगा, निकलता है बाहर, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। और अपना 17वां स्कैनर इज क्या है? स्कैनर डेटा लेता है, तो मतलब क्या हो जाएगा? इनपुट करता है, कंप्यूटर इससे डेटा लेता है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन ए। और 8वां बात की जाए तो 18वां क्वेश्चन है, माउस का उपयोग क्यों किया जाता है? हमने बताया था पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग के लिए किया जाता है, इसका ऑप्शन बी राइट इसका आंसर हो जाएगा। लैपटॉप इज क्या है? तो लैपटॉप क्या है? सबसे पहले तो एक माइक्रो कंप्यूटर है। लैपटॉप क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर। उसके बाद दूसरा इसे पोर्टेबल कंप्यूटर भी हो जाता है। कैसे कि क्योंकि देखिए पोर्टेबल होता है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हम ले जा सकते हैं, तो लैपटॉप को देखिए आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? पोर्टेबल कंप्यूटर इसको कहेंगे। मिनी तो होने से रहा, आपको पता है कि मिनी क्या होते हैं, इससे पावरफुल होता है, बड़ा होता है, तो उसे तो कैरी करना पॉसिबल ही नहीं है। मेन फ्रेम तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, वो तो बहुत बड़ा होता है, और सुपर कंप्यूटर की तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल है, बात की जाए तो पोर्टेबल होता है लैपटॉप। फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? यूनिक नहीं, यूनिवर्सल सिस्टम नहीं, अच्छा हाँ पहला ही है ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका ऑप्शन हो जाएगा यूएसबी का फुल फॉर्म, यूनिवर्सल सीरियल बस। एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सामंजस्य बिठाता है। भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अगर बात की जाए तो तालमेल नहीं बैठेगा तो काम कैसे चलेगा? अब हार्डवेयर को पता ही नहीं है कि उसको कमांड कैसे देना है, उसका काम कैसे करना है, या फिर सॉफ्टवेयर से उसका संबंध नहीं रहेगा, तो बात की जाए तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो रहता है वो क्या करता है? हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के साथ तालमेल बैठाता है काम करने के लिए। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण बताना है तो विंडोज़ एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड इज़ यूज्ड इन, एंड्रॉयड किस में यूज होता है? हम जानते हैं कि आजकल मोबाइल लगभग अधिकतर तो किस में रहते हैं? वहीं एंड्रॉयड में रहते हैं, तो मोबाइल्स फ़ोन में ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज़ क्या होता है? तो लिनक्स क्या है? सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर डिवाइस। तो सिंपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स एक। अगला क्वेश्चन रहेगा ओएस। तो ओएस क्या है? ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो है, करता क्या है? कंट्रोल किसको करता है? नियंत्रित किसको करता है? अभी तो हमने ऊपर बताया था, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच तालमेल बैठाने का काम करता है, दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सिंपल। और विंडोज़ डेवलप्ड बाई, विंडोज़ किसके द्वारा डेवलप किया गया था? सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट के जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स में आते हैं विंडोज़, तो विंडोज़ को डेवलप माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। और मैक ओएस डेवलप्ड बाय किसके द्वारा? तो मैक ओएस बात की जाए तो एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था, सिंपल है, पहला है ऑप्शन 26 का ए। जीयूआई मीन्स क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यही होता है जीयूआई का मीन्स। और बूटिंग मीन्स क्या होता है? बूटिंग से स्टार्ट करने से रिलेटेड होता है, तो बूटिंग करना किसी चीज़ को, स्टार्ट करना कंप्यूटर को। और अगला क्वेश्चन है रिस्टार्ट मीन्स क्या होता है? रिस्टार्ट मीन्स क्या होता है? ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा होगा। डिलीट ओएस, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, शट डाउन भी नहीं होता है। रिबूट कंप्यूटर, हाँ रिबूट कंप्यूटर जरूर होता है रिस्टार्ट मीन्स। और डेस्कटॉप कंटेन क्या करता है? डेस्कटॉप कंटेन टेबल, चेयर, बुक्स। देखिए बुक सवाल ही नहीं होता, चेयर भी नहीं होता, टेबल नहीं, तो आइकॉन। तो डेस्कटॉप कंटेन क्या करता है? आइकॉन्स। अगला क्वेश्चन है टास्क बार इज इन क्या होता है? तो डेस्कटॉप के अंदर होता है, सिंपल है क्वेश्चन है, ए ऑप्शन राइट होगा इसका। टास्क बार किस में होता है? डेस्कटॉप में। फोल्डर इज यूज्ड इन किस लिए किया जाता है? तो फोल्डर का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए इसका क्वेश्चन भी ऐसे आ सकता है कि फोल्डर के दो उपयोग बता दीजिए। अरे
फोल्डर से बात की जाए तो फाइल्स को नियंत्रित किया जाता है, उनको व्यवस्थित तौर पर रखा जाता है जिससे उनको ढूंढना आसान बन जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। डिस्क्रिप्टिव देखिए ज़्यादा कठिन डिस्क्रिप्टिव नहीं है, अगर आपको फैक्ट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर वही होगा। डिस्क्रिप्टिव में बात की जाए तो आपको दिक्कत होगी। डिस्क्रिप्टिव उतना कठिन नहीं है, केवल आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं लगभग आपको क्लियर होने चाहिए, बाकी वही नहीं है, बाकी बस वही लिख देंगे आप जो रहेगा। तो फोल्डर यूज्ड किस में होता है? फाइलों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको व्यवस्थित तौर पर रखने के लिए, जिससे उनको ढूंढना, खोजना, उपयोग करना आसान बनाता है हमको। और फाइल एक्सटेंशन ऑफ टेक्स्ट फाइल, टेक्स्ट फाइल का एक फाइल एक्सटेंशन है। जेपीजी इमेज का है, MP3 जानते हैं किसका है, म्यूज़िक का है। और ये अपना जो AVI है वीडियो का है। और यही है TXT बात की जाए तो फाइल टेक्स्ट का एक फाइल एक्सटेंशन है। डिलीट की यूज्ड फॉर, सिंपल है क्वेश्चन, डिलीट की किस लिए किया जाता है? रिमूव डाटा। Ctrl+C, ये तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। Ctrl+C मीन्स क्या होता है? कॉपी करने के लिए किया जाता है। और Ctrl+V मीन्स ये भी सिंपल है। Ctrl+V से क्या होता है? पेस्ट करने के लिए होता है। और Ctrl+X से क्या करते हैं? हम कट करते हैं। Ctrl+X से कट किया जाता है। और आगे क्वेश्चन है Ctrl+S से क्या किया जाता है? ऑप्शन A सही है, इसका सेव किया जाता है। रिसाइकिल बिन स्टोर क्या करता है? थोड़ा बताइए। डिलीट फाइल, सेव फाइल, सेव इमेज, प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेव फाइल हो जाएगा कि डिलीट फाइल। दो ही देखिए ऑप्शन है। ये तो जो प्रोग्राम है ये नहीं हो पाएगा, इमेज नहीं हो पाएगा। यहाँ बचा ऑप्शन रिसाइकिल बिन स्टोर, क्या करता है? डिलीट फाइल करता है। आप इसमें गलती से भी इसमें कोई भ्रम न पाले कि सेव फाइल करता है, सेव फाइल नहीं करता है। रिसाइकिल बिन स्टोर्स, यह क्या स्टोर्स करता है? समझ रहे हैं? यस, आपके सेव्ड फाइल थोड़ी करता है, जो आपने डिलीट किया हुआ है फाइल उसको ये सेव करता है। कौन? रिसाइकिल बिन। तो इसमें ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? डिलीटेड फाइल। जो डिलीटेड फाइल आपका होता है उसको सेव करने का काम, स्टोर करने का काम कौन करता है? रिसाइकिल बिन। फॉर्मेट डिस्क मीन्स क्या होता है? इरेज ऑल डेटा, कॉपी डेटा, प्रिंट डेटा, स्कैन करना। तो सिंपल है, इरेज सब पूरे डेटा करना होता है, इरेज ऑल डाटा, फॉर्मेट डिस्क करना होता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है? एक्सेल नहीं होने से रहा, स्प्रेडशीट है। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए है। और एक्सेस आपको पता है डेटाबेस है। और MS वर्ड ही बात की जाए तो ये एक ऑप्शन है और यही राइट आंसर हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हमने बताया था ऊपर, अभी चर्चा किया था। स्प्रेडशीट, एक्सेल और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, पेंट के लिए, नोटपैड डेटा को रखने के लिए। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें? पावर पॉइंट ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। कौन सा? पावर पॉइंट ऑप्शन है। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करता है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर एक्सेस, सिंपल, एक्सेस वर्ड, एक्सेल। तो डाटाबेस सॉफ्टवेयर कौन सा है? वही MS एक्सेस है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। सॉरी, कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में बताइए और इसका फ्लो चार्ट के तौर पर अगर बताने के लिए आपसे अगर पूछ दिया है तो क्या करेंगे डेटाबेस का? तो सबसे पहले क्या आता है? इसका डेटाबेस आता है। फिर डेटाबेस के ही अंदर बात की जाए तो क्या आता है? डेटाबेस के अंदर क्या आता है? फाइल आते हैं। और फाइल के अंदर क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड। और उन रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या रखा जाता है? रिकॉर्ड के अंदर क्या क्या रखा जाएगा? रिकॉर्ड के अंदर फील्ड्स के कुछ डेटा रखे जाएंगे। फील्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे आपका नेम हो गया, एड्रेस हो गया। फिर उनके अंदर क्या रखा जाएगा? बाइट, जो कि कैरेक्टर्स में होते हैं जानकारियाँ। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? बीट सबसे छोटी आ जाएगी। तो इसको इतना लंबा चौड़ा भी बताने का टाइम नहीं है, वैसे बताते टाइम रहता तो, पर छोड़िए। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या करता है? एक्सेस, MS एक्सेस ही डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये तो हमने वो बताया। और एक्सेल फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल फाइल एक्सटेंशन इज XLSX है। XLS किसका है एक्सटेंशन? एक्सेल फाइल का। और डॉक किसका है? डॉक पता है आपको किसका है? ये डॉक जो है किसका है? MS वर्ड का। JPG इमेज के लिए है और PPT प्रेजेंटेशन के लिए है।
वर्ड फाइल एक्सटेंशन इज क्या है, डॉक्स हो जाएगा, ऑप्शन राइट ए हो जाएगा इसका आंसर। पावर पॉइंट एक्सटेंशन किसकी चीज़ के लिए है, पीपीटी एक्स हो जाएगा। एक्सेल एस किसके लिए है, 2007 से पहले बात की जाए तो एक्सेल के लिए था। और डॉक की बात की जाए तो ये एम एस वर्ड के लिए था 2007 से पहले। MP3 एक म्यूज़िक कह सकते हैं कि म्यूज़िक संगीत का बात की जाए तो एक्सटेंशन है। फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट फ्रॉम, सिंपल है, इक्वल। कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इक्वल सबसे पहले स्टार्ट किया जाता है एक्सेल में। और सेल एड्रेस, एग्जांपल ऑफ सेल एड्रेस क्या होता है, सबसे पहले देखिए कॉलम नंबर होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कॉलम जानते हैं किस में रहता है, कैरेक्टर में कोई होता है, फिर उसके बाद आता है रो नंबर। रो नंबर किस में रहता है, ये न्यूमेरिक रहता है, 1 2 3 4 ऐसे रहता है। तो इसमें राइट आंसर बताना कौन है, हो गया तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, A1। और सेल एड्रेस याद रखिएगा। और एक्सेल यूज्ड फॉर, एक्सेल किस लिए यूज होता है, कैलकुलेशन, टाइपिंग, ड्राइंग से ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है, ये कोई पेंट थोड़ी है। म्यूज़िक का सवाल नहीं उठता, टाइपिंग नहीं, कैलकुलेशन के लिए होता है, गणना किया जाता है एक्सेल से। और एक्सेल वर्कशीट में क्या होता है, तो एक्सेल वर्कशीट में रो एंड कॉलम होते हैं। रो कैसे रहता है, हॉरिजेंटल होता है, ये देखिए ये रो हो गया हॉरिजेंटल। और कॉलम कैसे होता है, वर्टिकली ऐसे। ये क्या है, ये जो हम अभी बना रहे हैं ये कॉलम हो गया। और वर्टिकली जो बनता है क्या होता है, कॉलम होता है। और जो हॉरिजेंटल देखिए ऐसे होता है, ऐसे, इसको रो कहा जाता है। तो एक्सेल में वर्कशीट कैसे बनता है, रो और कॉलम के मिलने से बनता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमने बताया नहीं अभी, ए हो जाएगा ऑप्शन इसका, रो और कॉलम। और रो और कॉलम के मिलने से क्या बनता है, सेल बनता है। तो सिंपल देखिए, एक ऊपर से कॉलम आया और एक साइड से हॉरिजेंटली क्या आया, रो आया, और ये बन गया, दिस इज सेल। इसे क्या कहते हैं, सेल। सेल इसको कहते हैं। ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। और शॉर्टकट टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए क्या किया जाता है, और न्यू डॉक्यूमेंट खोलने के लिए ऑप्शन Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। और एग्जिस्टिंग फाइल को खोलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, Ctrl+O का किया जाता है, O का। तो एग्जिस्टिंग पहले से ही मौजूद फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O, और लेकिन न्यू डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए MS वर्ड में Ctrl+N का उपयोग किया जाता है। और Ctrl+P आपको पता है क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। शॉर्टकट टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, Ctrl+P ऊपर ही बता दिया हमने, ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर इसका। और स्लाइड शो शॉर्टकट इन पावर पॉइंट, स्लाइड शो करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है पावर पॉइंट में, तो ऑप्शन भी हो जाएगा, F5 का उपयोग किया जाता है स्लाइड शो के लिए। स्लाइड शो के लिए F5 का उपयोग किया जाता है, किसमें, पावर पॉइंट में। एक्सेल यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, किस लिए किया जाता है, क्रिएट करने के लिए। हमने बताया कि एक्सेल का उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, टेबल बनाने के लिए किया जाता है। तो इस ऐसे रिलेटेड कौन सा है, मूवी तो होगा नहीं, ईमेल नहीं होगा, ये वेबसाइट। तो टेबल और चार्ट जैसे होता है, उपयोग किया जाता है क्रिएट करने के लिए। पावर पॉइंट यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, मेक प्रेजेंटेशन। और MS वर्ड यूज्ड फॉर किस लिए यूज होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, हम जानते हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। और चार्ट इज़ यूज टू प्रेजेंट, चार्ट किस लिए प्रेजेंट किया जाता है, तो देखिए चार्ट का उपयोग बात की जाए तो जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है विजुलाइज दिखाने के लिए, ये चित्रों के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट इसका हो जाएगा, कौन सा, डाटा विजुअली दिखाने के लिए। एक्सेल फार्मूला फॉर सम किसका हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और MS ऑफिस डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा MS ऑफिस डेवलप किया गया था, सिंपल है, माइक्रोसॉफ्ट। और पावर पॉइंट स्लाइड कंटेंट, तो इसका ऑप्शन जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा इसका, पावर पॉइंट स्लाइड कंटेंट। क्या कंटेंट करता है पावर पॉइंट से, तो चार्ट को, गलत हो जाएगा, ये तो हमने बताया था वो एक्सेल करता है। टेबल्स, ये भी एक्सेल करता है। और ओनली नंबर, नो। और टेक्स्ट और इमेज, ये राइट हो जाएगा हमारे लिए भी। और एक्सेल कॉलम रिप्रेजेंट बाय, एक्सेल कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर लेटर, सिंबल, कोड, नंबर, ये सब क्या है, तो ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं इसमें गणना किया जाता है, तो गणना करने के लिए नंबर ही तो चाहिए। एक्सेल कहाँ गया, हाँ, एक्सेल रो रिप्रेजेंट बाय, एक्सेल रो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो एक्सेल रो
लेटर, नंबर, सिंबल, कोड। तो हमने बताया था ना, देखिए जो लेटर्स होते हैं, लेटर्स में क्या रहते हैं, रो रहते हैं, रो रहते हैं, गलत। लेटर्स तो बात की जाए तो वो कॉलम होते हैं। देखिए कॉलम को लेटर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो रो है वो नंबर से स्टार्ट होता है, नंबर से, एक से स्टार्ट होता है, समझ रहे हैं, और वो होता है स्टार्ट ए से। तो इसलिए पहला सेल क्या हो जाता है, A1। टॉप जो सेल होता है टॉप का, एकदम टॉप मोस्ट कौन सा सेल होता है, A1। तो ये पहला सेल कॉलम को दर्शाता है, जो पहला नंबर ए, और दूसरा 1 जो दर्शा रहा है वो रो को दर्शा रहा है। तो नंबर्स क्या होते हैं, वो रो को दर्शाते हैं। तो एक्सल रो, रो क्या हो जाएगा, नंबर। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नंबर्स। और पावर पॉइंट स्लाइड ट्रांजिशन में, ट्रांजिशन से क्या किया जाता है, अरे स्लाइड को बात की जाए तो मूवमेंट दिया जाता है, और स्लाइड इफेक्ट मूवमेंट, हाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इसका मूवमेंट किया जाता है स्लाइड का। एनिमेशन इन पावर पॉइंट क्या किया जाता है, तो एनिमेशन का सिंपल कार्य क्या है, तो एनिमेशन से देखिए मोशन किया जाता है, इफेक्ट का जो ऑब्जेक्ट रहते हैं उनमें बात की जाए तो इफेक्ट दिया जाता है उसको। ऑप्शन ए राइट इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हो गया ये, हेडर अपीयर एट क्या होता है, टॉप ऑफ द पेज होता है। ऑप्शन ये भी राइट हो जाएगा, 67 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और फुटर अपीयर एट क्या हो जाता है, सिंपल है, फुटर बॉटम में होता है और टॉप पर क्या होता है, हेडर होता है। और पेज ओरिएंटेशन टाइप, पेज ओरिएंटेशन का कौन सा टाइप है, सिंपल है, इसका भी ऑप्शन ए। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बात की जाए तो पेज ओरिएंटेशन का टाइप है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चंस देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको अगर समझ में आए तो अपने मन में ही बस क्वेश्चंस जो बोला जा रहा है उसको रिलेट कर कर आप जवाब देने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको इसकी प्रैक्टिस हो सके कि अगर क्वेश्चन इस बेस पर आएगा तो हम क्या लिखेंगे। पेज ओरिएंटेशन के कितने टाइप होते हैं आपको बताना ही है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं। आपको क्वेश्चन देखने की भी यहाँ तक की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं आप। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस को देखते रह जाएं, अरे क्वेश्चन ठीक है वो क्वेश्चन पड़ा हुआ है, लेकिन आप क्वेश्चंस को देखने से अच्छा कि आप उसके बारे में अपने मन से बोलिए, ना कि उस क्वेश्चंस में देखते रहिए। तो पेज ओरिएंटेशन टाइप क्या होते हैं, तो इसका ओरिएंटेशन का टाइप होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। स्पेल चेक जो होता है यूज फॉर किस लिए यूज किया जाता है, तो आपको बताना है, बताइए स्पेल चेक जो होता है किसके लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा, और F7 से इसका यूज किया जाता है स्पेलिंग चेक के लिए। तो राइट इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा। और इंटरनेट ईज क्या होता है, हम जानते हैं कि ये नेटवर्क जाल होता है, कौन सा होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है। सभी कंप्यूटर नेटवर्क्स में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और उनको भी नेटवर्क से एक नेटवर्क्स में जुड़े रहते हैं, मतलब सभी नेटवर्क्स का नेटवर्क है इंटरनेट। और वर्ल्ड वाइड वेब सिंपल है, ये कौन सा होगा, वर्ल्ड वाइड वेब पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 72 का ऑप्शन ए राइट आंसर, वर्ल्ड वाइड वेब। एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र के चलिए उदाहरण कुछ बता दिए, अरे क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, फायरफॉक्स, तो ये सब उदाहरण है। तो इसको आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही बताइए क्या होते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस दे दिया जाए कि एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र, राइट द एग्जांपल ऑफ, लिखने के लिए बस भेज दिया, हो गया काम। तो कुछ तो आप बोल लेते रहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसमें देखते रहिए, क्योंकि हमें बस केवल बहुविकल्पियों का नहीं करना है, हमें रिटन डिस्क्रिप्टिव में भी जाना है, तो दोनों का प्रैक्टिस होता रहे। तो एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउज़र क्या हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला हो गया, ये सब ब्राउज़र हैं। ईमेल स्टैंड फॉर, ये सिंपल है, कौन सा, हाँ ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल किसका उदाहरण है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। जीमेल डेवलप बाय किसके द्वारा किया गया, तो जीमेल को डेवलप किसके द्वारा किया गया था, तो जीमेल किसका प्रोडक्ट है, अरे गूगल का ही डेवलप प्रोडक्ट है। जीमेल डेवलप्ड बाय गूगल, ईमेल करने के लिए, ईमेल को करने के लिए जीमेल बनाया गया, और जीमेल को किसने बनाया था, गूगल ने बनाया था। और आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई क्या करता है, कंप्यूटर इन नेटवर्क, नेटवर्क में कंप्यूटर को बात की जाए तो आइडेंटिफाई करता है, ये एक लॉजिकल कर सकते हैं यूनिक नंबर होता है। नेटवर्क में देखिए क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए तो क्या लिखेंगे, तो आईपी एड्रेस क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में जुड़ने वाले प्रत्येक उपकरण को
दिया जाने वाला एक यूनिक कोड होता है आईपी एड्रेस। और जितने बार यह डिवाइस जुड़ते हैं नेटवर्क से, मतलब आपने अभी जुड़ा, बंद छोड़ दिया नेटवर्क से अलग हो गए, दोबारा जुड़ने पर जो वो आईपी एड्रेस है चेंज हो जाता है। हर बार जितने बार जुड़ेंगे उतनी बार वो जो आईपी एड्रेस है चेंज होता रहता है। सिंपल हो गया। तो आईपी एड्रेस क्या होता है, हर एक उपकरण को जो इंटरनेट से जुड़ा रहता है उसको क्या दिया जाता है, एक यूनिक कोड दिया जाता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो इसका बताने की ज़रूरत नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे, कंप्यूटर इन नेटवर्क्स। और लान का पता है आपको क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है, ऑप्शन ए राइट है इसका। और वाइड एरिया नेटवर्क आपको पता है, वहीं महाद्वीप देशों को जोड़ता है एक साथ, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राउटर यूज्ड फॉर, ये रूट तय करता है। कनेक्टिंग नेटवर्क, हाँ कनेक्टिंग नेटवर्क को कनेक्ट करता है एवं उसका रूट तय करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और मॉडेम यूज्ड फॉर, मॉडर्न इंटरनेट कनेक्शन के लिए चाहिए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा 80 का। और सर्च इंजन एग्जाम्पल किसका है, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन दिख ही रहा है आपको कौन सा है, गूगल है इसका। और वेबसाइट एड्रेस कॉल्डेड फॉर, वेबसाइट एड्रेस किसे कहा जाता है, यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका। HTTP स्टैंड फॉर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बात की जाए तो HTTP के लिए हो इसका फुल फॉर्म। अगर यहीं पर बात की जाए तो एक यस लग जाए तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ यस लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये सिक्योर हो जाएगा। और इसका एक सर्टिफिकेट होता है SSL सिक्योरिटी का, ये जो SSL है ना सिक्योरिटी का, याद रखिए SSL सिक्योरिटी का ही बात की जाए तो ये जो यस लगा है सिक्योरिटी का ही बात की जाए तो ये सर्टिफिकेट है जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर SSL। और HTTPS बात की जाए तो मीन्स क्या होता है, कौन सा है, सिक्योर हमने ऊपर ही बताया था, हाँ ऑप्शन है सिक्योर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। और क्लाउड स्टोरेज क्या करता है, तो क्लाउड स्टोरेज बात की जाए तो डेटा को सर्वर पर अपलोड करता है, वहाँ पर जमा करता है, सेव करता है। तो ऐसा काम कौन करता है, गूगल ड्राइव करता है। यहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं ऑनलाइन। सोशल मीडिया एग्जांपल आप जहाँ पर बात की जाए तो आप चैट कर सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डेटा साझा कर सकते हैं। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, फेसबुक, हम इसमें फेसबुक ऑप्शन हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब है हो गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एग्जांपल का है किसका है, तो वर्ड तो होने से रहा, एक्सेल पेंट ये सब, तो गूगल जूम इसका राइट हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। और डाउनलोड बात की जाए तो डाउनलोड मीन्स क्या होता है, तो डाउनलोड किस लिए होता है, डाउनलोड में रिसीव डेटा किया जाता है, हाँ डेटा को रिसीव ही किया जाता है। अपलोड में तो सेंड डेटा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसीव डेटा। अपलोड मीन्स क्या होता है, तो अपलोड डेटा को सेंड किया जाता है कहीं, सेंड करना अपलोड मीन्स होता है। बैंडविड्थ मेजर क्या करता है, तो बैंडविड्थ डाटा ट्रांसफ़र स्पीड मेजर करता है। और यह किस में डेटा ट्रांसफ़र होती है, बीट में। इसका राइट देखिएगा, बीट, जब डेटा बीट में ट्रांसफ़र हो उसे बैंडविड्थ कहते हैं। और बैंडविड्थ किसे कहते हैं, डाटा ट्रांसफ़र स्पीड यह मेजर करता है। इसका ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। और नेटवर्क डिवाइस एग्जांपल ऑफ किसका है, तो इसमें माउस नेटवर्क डिवाइस तो है ही नहीं, कुछ नहीं कनेक्ट करता है या, इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नेटवर्क डिवाइस है स्विच। और पैन स्टैंड फॉर, पैन किस लिए स्टैंड करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन के लिए होता है। और मैन के लिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वहीं बात की जाए तो लगभग 30-40 किलोमीटर का रेंज इसका रहता है मैन का। और FTP यूज्ड फॉर बात की जाए तो फाइल ट्रांसफ़र का एक प्रोटोकॉल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और वाईफाई मीन्स होता है वायरलेस फिडेलिटी, और बात की जाए तो वायरलेस नेटवर्क एक होता है, सिंपल है। अगर वह नहीं दिया तो यही ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि और बाकी कुछ तो है नहीं। वायर्ड होने से रहा, पावर नेटवर्क है ही नहीं कुछ, और प्रिंटर नेटवर्क है नहीं, तो वायरलेस नेटवर्क हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एग्जांपल है जो प्रोवाइड करती है, जैसे जियो हो गया। जियो क्या करता है, इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। ऑनलाइन शॉपिंग एग्जांपल ऑफ द, जैसे अमेज़ोन दिया है क्या, अरे हाँ अमेज़ोन भी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ऑनलाइन शॉपिंग एग्जांपल अपना। और ई बैंकिंग मीन्स क्या होता है, तो ई बैंकिंग किसके लिए रहता है, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑफलाइन, ऑनलाइन, पहला ही मिल गया हमको ऑनलाइन बैंकिंग। और डिजिटल पेमेंट एग्जांपल ऑफ यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। OTP स्टैंड फॉर, OTP देखिए वन टाइम पासवर्ड होता है, ये एक बार के लिए पासवर्ड होता है, ऐसा नहीं कि इस पासवर्ड का उपयोग बार बार आप कर सकते हैं, यह सिंगल टाइम यूजेस पासवर्ड होता है। और वायरस क्या होता है, मैलिशियस प्रोग्राम होता है, दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम किया जाने वाला प्रोग्राम होता है जो कि आपको नुकसान या फिर डाटा चोरी करने के लिए या क्रिएट किया गया होता है। और एंटीवायरस यूज फॉर, सिंपल है, कौन सा, रिमूव वायरस, हाँ रिमूव, वायरस को रिमूव करता है, डिटेक्ट और रिमूव कर देता है एंटीवायरस। और एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस इस क्या है, तो नॉर्टन हो गया, अवास्ट हो गया, कौन सा दिया है, अवास्ट, अवास्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस इज अवास्ट। अविरा भी होता है, ऐसे बहुत होते हैं, कुछ मतलब दो चार याद रखिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए वही बात कर रहे हैं कि अगर डिस्क्रिप्टिव में अगर दो चार दे दिया जाए, अगर एग्जाम्पल देने के लिए वायरस लिख दिया जाए कि एंटीवायरस के बारे में बताइए और इसके कुछ उदाहरण दीजिए, क्या लिखेंगे, तो ऐसे ही दो चार कुछ बता रहे हैं। और ट्रोजन क्या करते हैं, ये तो एक ऐसा चीज़ होता है जो अपना भेष बदलता है, भेष बदल कर आपको दिखावा ये करता है कि ये बहुत अच्छा है, आपके काम का है, लेकिन रहता है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो मालवेयर डिस्गुइस इज यूज़फुल दिखाता है यूज़फुल सॉफ्टवेयर के रूप में, लेकिन रहता है यह जालसाजी के लिए, आपकी डेटा चोरी करने के लिए, आपको धोखा देने के लिए रहता है ट्रोजन्स। तो क्या करता है, ये भेष बदल कर हमला करता है, भेष बदल कर अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर हमला करता है। यह दिखता शरीफ है लेकिन रहता है बड़ा बदमाश, ट्रोजन हॉर्स। और वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू क्या करता है, तो वॉर्म्स किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा होता है स्प्रेड। और फिशिंग मीन्स क्या होता है, स्टीलिंग डाटा, चुराया जाता है आपका फिशिंग। यहाँ पर आपको जैसे फिशिंग करते हैं ना, तालाब में जाएंगे तो मछलियाँ पकड़ने क्या किया जाता है, कुछ लालच देंगे उसको, कांटे में चारा डालेंगे और उसको मछलियों को खाने के लिए देंगे, और जैसे ही मछली खाने आएगी क्या करेंगे, तुरंत अपना कांटा खींच लेंगे जिससे कि मछली पकड़े में आ जाएगी। तो वहीं रहती है, आपको भी फंसाने के लिए ऐसे ही थोड़ा ललचाया जाएगा, और जब आप पकड़े जाएंगे तो आपकी डाटा को चोरी कर लिया जाएगा। तो स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन। स्पैम ईमेल मीन्स क्या होता है, तो अनवांटेड ऐसे मेल होते हैं जो आपको ज़रूरी नहीं है, आपको ना चाहिए, फिर भी वो आते रहते हैं, बार बार देखेंगे तो ईमेल, आप ईमेल खोलेंगे बॉक्स तो देखेंगे ढेर सारे फालतू के ईमेल्स आ रहे हैं, ये क्या है, स्पैम ईमेल हैं। फायरवेल यूज फॉर क्या होता है, नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए फायरवेल होता है, अनाधिकृत पहुंच को रोकता है आपके नेटवर्क्स में। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कंटेंट क्या करता है, तो लेटर नंबर सिंबल जिसमें सब तीनों आ जाए, इसमें जितना ज़रूरी है, जितना बड़ा हो, जितना ये सब नंबर्स हो, उतना ही पासवर्ड पावरफुल होगा। IT एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया कब आया था, 2000 में आया था, और याद रखिएगा 2008 में ये संशोधन हुआ था। डिजिटल सिग्नेचर यूज्ड फॉर किस लिए किया जाता है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है। आपको देखिए जैसे डिजिटल सिग्नेचर के ही बारे में आ जाए, क्योंकि देखिए आपके ये सिलेबस में है, पूछ दिया जाए आपके डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, समझ रहे हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, क्या बताएंगे। डिजिटल सिग्नेचर किसी प्रमाण पत्र को प्रूफ करने का या एक डिजिटली तरीका होता है, समझ रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर किसी प्रमाण पत्र को वेरीफाई करने का एक डिजिटल तरीका होता है, जिससे उसकी सत्यता का प्रमाण मिलता है, वैधता का प्रमाण मिलता है डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। यह इनक्रिप्टेड होता है, जो कि कोडेड होता है, इसे चुराया भी नहीं जा सकता, तो मतलब यह एक काफ़ी सिक्योर तरीका है। तो सिंपल है, इतना ही लिख देंगे तो काफ़ी। नंबर देखिए वही हम कह रहे हैं कि आपको डिस्क्रिप्टिव उतना टेंशन नहीं लेना है, बशर्ते आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तब दिक्कत आपको होगी डिस्क्रिप्टिव लिखने में, कुछ भी कहिए थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट सब लगभग पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और साइबर क्राइम एग्जाम्पल ऑफ किसका किया जाता है, वहीं डेटा चोरी, हैकिंग, ये सब। और हैकिंग मीन्स क्या होता है, अनऑथराइज्ड, अनाधिकृत पहुंच किया जाता है तो उसको हैकिंग कहते हैं।
जिसको आप परमिशन ना दे वो भी आपके पास आने लगे, अटैक करने लगे, तो क्या हो जाता है, हाईजैकिंग। मालवेयर मीन्स क्या होता है, एक मैलिशियस प्रोग्राम होता है जो कि दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इसका क्रिएशन होता है। क्रिएशन इसका क्यों होता है, आपको नुकसान पहुंचाए, आपके डेटा का चोरी करें। स्पाईवेयर यूज्ड इन, स्पाईवेयर नाम से लगता है, स्पाई मतलब आपकी जानकारी को लेने वाला। ये जानकारी को आपसे लेता है, छुपकर क्या करता है, आप पर नज़र बनाए रखता है और आपकी जानकारियों को चुराता रहता है। स्टील इन्फॉर्मेशन, स्पाईवेयर यूज टू स्टील, डाटा की चोरी करने के लिए होता है स्पाईवेयर, आप पर निगरानी रखता है। और रैंसमवेयर क्या होता है, यह आपके डाटा को कह सकते हैं कि या फिर आपके कंप्यूटर पर आपकी पहुंच को रोक देता है, फिर आपसे फिरौती मांगता रहता है। तो लॉक डाटा फॉर मनी। बैकअप मीन्स क्या होता है, बैकअप मीन्स बैकअप कॉपी ऑफ डाटा होता है बैकअप मीन्स। इनक्रिप्शन क्या होता है, तो इनक्रिप्शन ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, कन्वर्ट डाटा इनटू सीक्रेट कोड। हमने बताया था इनक्रिप्शन में क्या होता है, इनक्रिप्टेड रहता है, जो डिजिटल सिग्नेचर रहता है, डिजिटल सिग्नेचर क्या रहता है, इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब जो आपका सिग्नेचर रहता है वो कोडेड रहता है सीक्रेटली। ऐसा नहीं है कि आपने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया मीन्स डाटा आपका जो डाटा हो गया लीक हो गया, कुछ नहीं लीक हुआ, वो सीक्रेट कोडेड रहता है। और डिस्क्रिप्शन मीन्स डिकोड डाटा, वहीं जो कोड होता है उसको डिकोड करना ही डिस्क्रिप्शन होता है। और साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट क्या करता है, डाटा एंड सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, डाटा सिक्योरिटी। और OTP वैलिड फॉर, हमने बताया था OTP नाम ही इसका है वन टाइम पासवर्ड, एक ही बार ये यूज कर सकते हैं वन ट्रांजेक्शन के लिए केवल। पासवर्ड शुड भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यूनिक होना चाहिए, जिसमें नंबर, लेटर, अल्फ़ा न्यूमेरिक ये सब होने चाहिए, कैरेक्टर स्पेशल की ये सब होने चाहिए। और पब्लिक वाईफाई रिस्क क्या होता है, डाटा थेफ्ट होता है, डाटा की चोरी होता है, वाईफाई रिस्क होती है। वाईफाई रिस्क क्या होता है, मतलब रिस्क आपको खतरा किससे है, वाईफाई, तो जिसमें डाटा की चोरी होती है। और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मीन क्या होता है, डबल सिक्योरिटी, दो बार आपका वेरिफिकेशन किया जाता है। और कैप्चा यूज्ड फॉर वेरीफाई ह्यूमन यूजर, ऐसा नहीं कि कोई रोबोट लॉगिन कर रहा है कहीं पर, इसलिए बात की जाए तो कैप्चा का यूज किया जाता है जिससे ह्यूमंस का वेरिफिकेशन होता है। ब्राउज़र एग्जांपल ऑफ फायरफॉक्स हो गया मोजिला का, गूगल हो गया, ये भी ब्राउज़र है, ऐसे ब्राउज़र हैं। और अरे सॉरी गूगल तो इंजन है एक, गूगल सॉरी यहाँ पर हमने गलत बोल दिया, गूगल का ब्राउज़र जो है वो क्रोम है, ये याद रखिएगा, जैसे मोजिला का फायरफॉक्स है। और वीडियो फाइल एक्सटेंशन, MP4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट के लिए होता है XLS, आपको पता है ये MS एक्सेल के लिए होता है, और ये तो अपना डॉक्यूमेंट वर्ड के लिए होता है MS वर्ड। और इमेज फाइल एक्सटेंशन कौन सा है, तो इमेज के लिए JPG इमेज के लिए यही राइट आंसर हो जाएगा। डॉक बात की जाए तो ये वर्ड के लिए है, और एक्सेल के लिए ये है अपना XLS। PPT बात की जाए तो प्रेजेंटेशन MS पावर पॉइंट के लिए है। और ऑडियो फाइल एक्सटेंशन कौन सा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MP3 है, MP3 ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। डॉक हो जाएगा किसके लिए, डॉक किसका है, MS वर्ड के लिए, PPT पावर पॉइंट के लिए MS पावर पॉइंट, XLS किसका है, XLS MS एक्सेल का है। PDF स्टैंड फॉर क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है PDF का फुल फॉर्म। क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स क्या होता है, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, जैसे हमने बताया था गूगल ड्राइव हो गया, जहाँ पर आप अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं ऑनलाइन, और जब ज़रूरत पड़ेगी आप उसका यूज कर सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। गूगल ड्राइव यूज फॉर किस लिए होता है, ऊपर कहीं क्वेश्चन लगभग है, गूगल ड्राइव यूज फॉर क्लाउड स्टोरेज। और पेन ड्राइव यूज फॉर किस लिए किया जाता है, डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है, ये सब फ्लैश मेमोरी हैं। और ब्लूटूथ यूज फॉर किस लिए किया जाता है, वायरलेस डाटा ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ब्लूटूथ यूज किया जाता है। ब्लूटूथ का उपयोग करना बता दिया जाए तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लूटूथ के उपयोग क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है।
और क्यूआर कोड यूज फॉर किस लिए होता है? क्विक स्कैनिंग। त्वरित बात की जाए तो स्कैन करने के लिए डॉक्यूमेंट को क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं। और एग्जांपल ऑफ डिजिटल पेमेंट ऐप जैसे भीम हो गया, ऐप पेटीएम देखिए हो गया, ये सब क्या है? डिजिटल पेमेंट ऐप के उदाहरण हैं। यूपीआई स्टैंड फॉर किस लिए? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एटीएम मीन्स क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का उदाहरण है, सॉरी एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एग्जांपल ऑफ सर्च इंजन क्या है? तो बिंग, वर्ड, एक्सेल। वर्ड ये तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एक्सेल होने से रहा गणना करने के लिए है, और पेंट ये भी नहीं रहा टेक्स्ट। और कौन सा हो गया? तो बिंग। बिंग सर्च इंजन है, जैसे याहू हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया, ये सब क्या है? सर्च इंजन है। तो राइट इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। और 140 का कंप्यूटर वायरस स्प्रेड मेनली थ्रू किसके द्वारा यह स्प्रेड किया जाता है, फैलाया जाता है कंप्यूटर वायरस? तो इन्फेक्टेड फाइल के द्वारा यह फैलाया जाता है, जो कि आपको नुकसान करने के लिए फैलाया जाता है या फिर आपकी डेटा की चोरी करने के लिए फैलाया जाता है। तो आज के लिए देखिए 140 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हुए। क्वेश्चन मानते हैं कि थोड़े इजी रखने का कारण भी था, क्योंकि देखिए क्वेश्चन यहाँ पर इतने भी कठिन नहीं आने वाले हैं, जितने आने वाले हैं लगभग नॉर्मल रहने वाले हैं आपके क्वेश्चंस रहेंगे। इतना कठिन नहीं आएगा कि बहुत कठिन आपके ऊपर लेवल से चला जाएगा, वहीं लगभग नॉर्मल क्वेश्चंस रहने वाले हैं। जो कि देखिए हमारे जो सिलेबस क्या है, आपने सिलेबस देखा होगा, तो सिलेबस में लगभग वही हैं जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन हमको पढ़ना है, बहुत इधर से उधर नहीं पढ़ना है।